हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करें। आप लोग का ब्रेक हो गया हो तो ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है अभी आज का, यहाँ पर कैपिटल गेन। ठीक है, तो कैपिटल गेन का ये जो क्वेश्चन है उसमें ध्रुवी हैड परचेस अ ज्वेलरी इन अ ड्यूरिंग द ईयर 2012 एंड 13। 1,50,000 में वो ज्वेलरी परचेस कर रही है एंड सोल्ड इट 5,61,000 इन अ ईयर 2024-25। अब देखो यहाँ पर एक जबरदस्त पॉइंट, इस साल अगर ऐड होना है तो ऐड हो सकता है। ध्यान से मेरी बात समझना। ये जो क्वेश्चन है उसमें शायद यहाँ पर तारीख दे दे, और ये तारीख दो तारीख हो सकती है, या तो बिफोर 23/7/2024 के पहले की कोई तारीख हो सकती है, या तो ऑन एंड आफ्टर 23/7/2024 हो सकता है। ये बात क्लियर? मतलब देखो सिंपल सी बात है ना कि इस साल में अगर तुम बेच रहे हो तो या तो ये जो तारीख है उससे पहले और ये जो तारीख है उससे बाद, क्योंकि ये तारीख से फर्क पड़ता है। ठीक है, कैलकुलेशन में फर्क पड़ता है। ठीक है, कैलकुलेशन में फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए ध्यान दो। ड्यूरिंग द ईयर द परचेस रेसिडेंशियल हाउस 6 लाख, इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर आपके पास है 200, ये 2012-13 का है जिस साल उसने ज्वेलरी खरीदा था, और 2024 का है। ओके, जो आपको पता है 24-25 का। ये लास्ट ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट ईयर का कैलकुलेशन और इस साल का कैलकुलेशन में जमीन आसमान का फर्क होगा। चलिए देखते हैं। अब देखो यहां पर है ना, मैं आपको दो कैलकुलेशन करवाऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, चलिए। एक कैलकुलेशन ऐसी होगी जो हम लोगों ने 23 तारीख से पहले अगर बेचा हो तो क्या होता। ठीक है, तो अगर यहां पर लिखूं कि बिफोर 23/7/2024 से अगर पहले बेचा तो मेरे पास यहां पर सेल्स ऑफ ज्वेलरी कितना आता। तो यहां पर ज्वेलरी उसने बेची है 5,61,000। तो 5,61,000 में बेची, क्या उसने कोई ट्रांसफर एक्सपेंस किया? बताओ, क्या उसने कोई ट्रांसफर एक्सपेंस किया बेटा? नहीं किया। ओके, मुझे बताओ नेट कंसिडरेशन कितना सेम आएगा? चलिए, अगर मैंने 23 तारीख से पहले ज्वेलरी बेचा है तो मुझे यहां पर इंडेक्स कॉस्ट का फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? तो मैंने जो ज्वेलरी खरीदा था वो 2012-13 में खरीदा था 1,50,000। तो 1,50,000 पे इंटू 363 करूंगा और डिवाइड बाय 2012-13 का जो इंडेक्स नंबर था, जिस साल मैंने खरीदा था उस साल का इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में दिया रहेगा 200। तो डिवाइड बाय करेंगे 200। 1,50,000 इंटू 363 डिवाइड बाई 200, तो ये आ गया 2,72,250। और अगर मैं इसको लेस करता हूं तो मेरा आंसर है 2,88,750। ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है अगर मैं, मेरा जो ज्वेलरी का जो सेल्स है वो इस तारीख से पहले कर देता हूं। मतलब समझ लो 22/7/2024 तक अगर किसी ने ज्वेलरी का सेल्स किया तो उसका कैपिटल गेन इस तरीके से आएगा। ठीक है, लेकिन समझो 23 तारीख को बेचा एग्जैक्ट, या 23 तारीख के बाद बेचा, तो उस तारीख से रूल्स बदल चुका था, गवर्नमेंट ने रूल्स बदल दिया था। तो यहां पर लिखेंगे ऑन एंड आफ्टर 23/7/2024। तो रूल्स में क्या बदलाव आया है चलो देखते। तो यहां तक तो सब सेम, सर ये भी सेम,
यहां पर चेंज आया, ये जो 1,50,000 जो तुम लोग इंडेक्सिंग करके लिया ना, मैं जो बार बार बोलता हूँ ना इंडेक्सिंग करना नहीं करना, ये इसके लिए बोला। ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसका मतलब क्या हो गया, इंडेक्सिंग कर रहे हैं। और अभी ये नहीं करेंगे बिकॉज इस तारीख के बाद इंडेक्सिंग का जो रूल्स है वो निकल गया, तो यहां पर सीधा सीधा 1,50,000 माइनस करेंगे, 4,11,000। एक सेकेंड, सही है। तो बात क्लियर हो गई। यहां पर तुम्हारा कैपिटल गेन में देखो कितना जमीन आसमान का फर्क आ गया। अब सरकार पता है क्या बोलती है, इसके पर तुम लोग 12.5% टैक्स दे देना, और इसके ऊपर टैक्स है 20%। ये टैक्स का जो चेंजेस हुआ ना, वो भी इसी तारीख से चेंजेस हुआ, 23 तारीख के बाद ये हमारी सरकार ने किया। ठीक है, अब आप खुद सोच लो कि सरकार जो टैक्स बचा रही है, मतलब बोल रहे कि भाई 20% भरना था, अभी हम लोगों ने 12.5% कर दिया। अब पब्लिक पता है क्या करती है, ये देखती है, अरे वाह सरकार ने टैक्स कम कर दिया, लेकिन ये नहीं देखती ना कि ये पहले जो आता था और अभी जो आ रहा है, और उसके कारण तुम्हारा जो गेन है वो बढ़ गया ना पहले के कंपेयर, वो पब्लिक को नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो टैक्स कम भी किया ना, फिर भी उतना ज्यादा फर्क पड़ा क्या? देख लो। चलो, जो भी है, हमें ज्वेलरी बेचा है तो हमें उससे क्या मिलता है, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन। अगर ज्वेलरी बेचे तो क्या खरीदने पे एग्जेम्पशन मिलता है, तो ज्वेलरी बेच के अगर तुम हाउस खरीदते हो ना, तो अंडर सेक्शन 54F के अंदर एग्जेम्पशन मिलता है। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 54F का एग्जेम्पशन यहां पर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो एग्जेम्पशन मिलता है वो आपको कैसे मिलता है बेटा, यहां पर तुम्हें ये चेक करना है कि हम लोगों ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो हाउस में किया है कि नहीं किया, देखते रहो। रेसिडेंशियल हाउस में तुमने इन्वेस्टमेंट किया देखो, और 6 लाख का इन्वेस्टमेंट है। कितने लाख का, 6 लाख का। मतलब तुमने ज्वेलरी बेच के जो पैसा लिया, उससे ज्यादा अमाउंट का घर खरीदा है, उससे ज्यादा अमाउंट का घर खरीदा है, मतलब आपको पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मैंने क्या सिखाया था, ध्यान से समझो। ये जो फॉर्मूला जो थी, जो हम लोग अप्लाई करते थे, वो तब अप्लाई करनी है जब तुम लोगों ने इन्वेस्टमेंट इससे कम अमाउंट का किया हो। मतलब ज्वेलरी बेच के जो नया घर खरीद रहे हो वो इस अमाउंट से कम का खरीद रहे हो, तो लेकिन यहां पर इस अमाउंट से ज्यादा का घर खरीद रहे हो, तो आपको कोई भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा जितना भी कैपिटल गेन है ना वो पूरा एग्जाम कर लो। जितना भी गेन है पूरा एग्जाम कर लो, दोनों सिचुएशन। क्योंकि आपने घर में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 6 लाख का किया है, और वो ऑलमोस्ट इससे ज्यादा अमाउंट है। 6 लाख का तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और इससे ज्यादा अमाउंट है, इससे ज्यादा अमाउंट। तो यहां पर तुम्हारा आंसर आने वाला है नील, और ये भी आंसर आएगा नील। कुछ बचेगा ही नहीं, नो टैक्सेबल। ठीक है, बात क्लियर? कोई डाउट यहां तक, चेक कर लो। ठीक है, एकदम क्लियर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का कहानी ये है बेटा, देखो क्लियर कट, के मिस्टर विजय, उसके पास ईयर 2024-25 का कुछ डिटेल्स है कि भाई उसने क्या बेचा, क्या खरीदा था, कब खरीदा था। देखो, उसने एक घर बेचा, स्टॉक बेचा। देखो, स्टॉक इज नॉट अ कैपिटल एसेट, नॉट कैपिटल एसेट। तो स्टॉक को भूल जाओ, स्टॉक को तो हमें कैलकुलेशन ही नहीं करना, भूल जाओ। चले बात करें गुडविल की, हाँ वो तो कैपिटल एसेट है। लिस्टेड शेयर, क्या वो भी कैपिटल एसेट है? हाँ है। एग्रीकल्चर लैंड इन विलेज, ये भी नहीं होगा, तो ये भी कैपिटल एसेट से नहीं आएगा, नॉट कैपिटल असेट्स।
तो ये पूरा निकाल दो। चलो, डिबेंचर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी के डिबेंचर है तो ये तो आपको करना पड़ेगा, और बॉन्ड ऑफ द प्राइवेट कंपनी ये भी आपको करना पड़ेगा। अब चेक करते हैं, देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर तुमको सबसे पहले तो कैलकुलेशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सेल्स कंसिडरेशन। क्या बेचा? पहले तो हाउस बेचा। कितने में बेचा? 20,20,000 में, 5,000 का खर्चा। चलिए, यहां तक तो बात समझ में आती है। माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट। अब देखो, हाउस के केस में इंडेक्सिंग तो करना ही है कैसे भी हो, तो यहां पर चेक कर लो। और देखो एक बात समझना, इंडेक्सिंग ऑलवेज लॉन्ग टर्म असेट्स में करना है। लॉन्ग टर्म असेट्स आपको ढूंढना मैंने बताया हुआ है कि कैसे आपको असेट्स को फाइंड करना है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो असेट्स है वो 2009 की खरीदी गई थी, और ये सारी की सारी असेट जो हम लोग बेच रहे हैं वो कब बेच रहे हैं? देखो, ऑल असेट्स हम जो बेच रहे हैं वो 30/11/2024 को बेच रहे हैं, और इस तारीख को जब तुम बेचते हो, ठीक है, इस तारीख को जब तुम प्रॉपर्टी को बेचते हो तो तारीख देखो, 23/7/2024 के बाद की तारीख है ना? 23/7/2024 के बाद की तारीख है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडेक्सिंग सब जगह से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बस सिर्फ लैंड और हाउस बिल्डिंग के केस में रहता है। तो यहाँ पर 2009 में तुमने जो घर खरीदा था 5,92,000 का, उस पे तुम इंडेक्सिंग करोगे 5,92,000 इंटू 363 डिवाइड बाई क्या करोगे? 2009 का इंडेक्सिंग कितना था? 2009 में खरीदा था ना, 9-10 का इंडेक्सिंग यहाँ पर है 148। 592 इंटू 363 डिवाइड बाई 592 इंटू 363 डिवाइड बाई 148, 14,52,000। और उसके बाद, इसके बाद का बात समझो, यहां पर एक खास बात समझो कि इस घर पे उसने रिनोवेशन करवाया था या कंस्ट्रक्शन करवाया था तो वो 2018-19 में करवाया था 1,40,000, तो उसको भी हम लोग इंडेक्सिंग में लेंगे। ठीक है, चलो, इंडेक्स कॉस्ट 1,40,000 इंटू 363 डिवाइड बाय 2008-9 का खर्चा 1,40 था, तो 2008-9 का इंडेक्स, सॉरी 18-19 का इंडेक्स नंबर कितना है? 280। 18,15,00 माइनस करो, तो आंसर 3,81,500। ठीक है, अब यहां पर तुमको ये देखना है कि भाई इस आदमी ने कुछ नया इन्वेस्टमेंट किया था क्या? यस, देखो उसने 15/2/2025 को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 5 साल के बाद रिडीमेबल होने वाले प्रेफर क्या बोले, बॉन्ड खरीद लिया। ठीक है, और आपको पता है कि अगर ये बॉन्ड खरीदते हैं ना तो सेक्शन नंबर 54 इसी के अंदर क्या मिल जाता है? एग्जेम्पशन मिल जाता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 54 इसी का एग्जेम्पशन मिल जाता है, और इस एग्जेम्पशन के अंदर तुम्हें पैसे इन्वेस्ट जो किए हैं 4,71,445, लेकिन सोचो,
4 लाख कितना था, और ये जो इन्वेस्टमेंट है क्या वो पूरा लेस हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपने अपने कैपिटल गेन से ज्यादा का किया है। कैपिटल गेन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट लेस नहीं हो सकता, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितना है उतना ही लेस कर पाओगे, और उससे ज्यादा का लेस नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। आगे का कहानी यह है कि स्टॉक तो कैपिटल गेन में ही नहीं आता। गुडविल है 750 और 2000, और यहां पर 3 लाख का खरीदा था। 2012 में खरीदा था, मतलब ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म हो गया, क्योंकि अभी तो 2024 में बेचा है उसने। तो यहां पर लिखेंगे सेल्स ऑफ गुडविल 7,50,000, और उसमें एक्सपेंसेस कितना आने वाला है, 2000, तो 7,48,000 आने वाला है। उसके बाद यहां पर एक बात समझना, 3 लाख का गुडविल का कॉस्ट है, परचेस कॉस्ट। ठीक है, 3 लाख में गुडविल लिया था, इतने में बेचा। और आपको पता है कि जो बेचा हुआ है ना, वो तारीख ही आपकी ऐसी है ना कि वो 23 तारीख के बाद बेचा है, 23/7/2024 के बाद, तो नो इंडेक्सिंग। ओके, 3 लाख में बेच दिया, अरे सॉरी 3 लाख में खरीदा था, परचेस कॉस्ट बोलते हैं इसको। 7,48,000 में से 3 लाख लेस करोगे, 448,000 आने वाला है, 448,000। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है। खत्म कहानी। उसके बाद देखो, लिस्टेड शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयर बेचा है, और वो 4 लाख में बेचा है, और खरीदा था 280 में। और शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयर खरीदे और बेचे, उसके ऊपर इंडेक्सिंग कब से निकला है पता है? 31/1/2018 से उसके ऊपर इंडेक्सिंग निकल चुका है। ठीक है, शेयर मार्केट का लिस्टेड शेयर पे कैलकुलेशन आपको पता ही है कि उसके ऊपर इंडेक्सिंग निकले हुए जमाना हो गया। और आपको खास देखना है कि ये जो तारीख है, वो तारीख 31/1/2018 के बाद की है। इस तारीख के बाद अगर तुम शेयर मार्केट से शेयर खरीदे और उसको बेचो, तो आपको विदाउट इंडेक्सिंग उसका सीधा सीधा माइनस करना है। मतलब 4 लाख में बेचा, 2,80,000 में खरीदा, माइनस कर दो, बस। यहाँ पर ट्रांसफर एक्सपेंस होता तो वो भी माइनस कर देते। सिंपल सी बात है, बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर लिस्टेड शेयर आपने सेल किया 4 लाख में, उसके ऊपर कोई भी ट्रांसफर एक्सपेंस नहीं था, तो मैं अभी उसको माइनस नहीं कर रहा हूं। सीधा परचेस कॉस्ट पे आते हैं, 2,80,000। 4 लाख में से 280 माइनस करो तो बचा कितना, 1,20,000। और 1,20,000 जो बाहर लिखोगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखोगे। कंप्लीट। चलो, उसके बाद देखो, एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट में ही नहीं आता, उसको तो छोड़ दो। डिबेंचर की बात करते हैं। तो डिबेंचर के केस में आपको पता है कि इंडेक्सिंग नहीं होता, लेकिन ये गवर्नमेंट कंपनी के डिबेंचर थे, तो इंडेक्सिंग करने थे। लेकिन आपको पता ही है कि 2023, सॉरी 23/7/2024, इस तारीख के बाद अगर जब तुम डिबेंचर बेचते हो, तो डिबेंचर पे इंडेक्सिंग का जो रूल्स था वो हटा दिया। तो यहां पर आप बेचे कितने में, 275। और उसका खर्चा 1,000। और उसमें परचेस कॉस्ट कितनी आने वाली, 1,10,000।
164 और 164 तुम्हारा क्या आने वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखो सारी एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होने वाली है, क्योंकि आप चेक कर लो, आप सभी एसेट का डेट देख लो, ये सभी एसेट का डेट देख लो, कब है, बहुत पहले। तो अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का रूल्स भी अप्लाई करते हो तो आपको पता ही होगा कि 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने, ठीक है। उसके बाद अगर बेचते हैं, स्पेसिफिक एसेट्स के सारे रूल्स हैं जो आपको समझाए गए, तो वो लॉन्ग टर्म ही रहने वाले हैं। शॉर्ट टर्म में आपको पता है कि कैसे देखना है कैसे नहीं देखना, ठीक है। चलिए बात करेंगे बॉन्ड ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के जो बॉन्ड है वो आपने खरीदे थे और बेच दिए 3,05,000 में, और 500 जो है वो क्या है, खर्चा। चलिए बताओ क्या परचेज कॉस्ट है, 1 लाख, 1 लाख की परचेज कॉस्ट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। चलिए तो यहाँ पर 448,000, 1,20,000, 164,000 और 2 lakhs, फाइनली 9,32,000 आपका आंसर आ रहा है। और याद रखना नीचे नोट्स लिखनी है। कौन सी नोट्स, जो एसेट्स आप कैपिटल एसेट में कंसीडर नहीं करते हो उसकी नोट्स नीचे लिखना कंपलसरी है कि कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पर इस केस में एग्रीकल्चर लैंड है, ओके, और स्टॉक है, तो ये दोनों असेट्स कैपिटल एसेट नहीं है, ये ध्यान रखना। लिख देना नीचे नोट्स, मैं लिख देता हूँ, चलो। स्टॉक इन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया इज नॉट कैपिटल असेट। खत्म कहानी, सिंपल सी बात है। चल, और ये क्वेश्चन अपना यहाँ पर फिनिश हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखो ध्यान से समझना। मिस्टर दर्शन इज अ रेसिडेंस इंडिविजुअल, मतलब आपको पता है रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर हम लोग इंडिविजुअल का स्टेटस निकालते हैं। 50 साल की एज है और एक प्लॉट खरीदता है, जमीन खरीद रहा है, और उसका जो कॉस्ट है वो आपके पास अवेलेबल है। 2007 में ये कारनामा उसने किया था। उसके बाद 2009 में उस जमीन पर उसने एक घर बना दिया, इतना खर्चा कर, जमीन खरीदा, उसके ऊपर घर बना दिया। नाउ अक्टूबर 2028 और 24 में ये घर को उसने बेच दिया, और देखो 2 करोड़ में बेचा, 2,21,00,000, ठीक है। और उसने परचेस कर लिए रेसिडेंशियल फ्लैट नवंबर 2024 में, 80 लाख का फ्लैट लिया, और एक दूसरा घर लिया फरवरी 2025 में 66 लाख। मतलब एक घर बेच के 2 घर खरीद लिए, समझे बात को। इस आदमी ने क्या किया, हाउस बेचा, और इस हाउस में से उसने 2 हाउस कर लिया। ये घर 80 लाख में लिया, और दूसरा हाउस कितने में लिया, 66 लाख में। और ये घर उसने जो बेचा, क्या उसके ऊपर कैपिटल गेन होगा, करोड़ों में बेचा है भाई उसने। अब मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये वाला। पहले तो देखो सेल्स ऑफ हाउस, कितने में बेचा, तो बोले सर 2,21,26,839, ठीक है। 221,26,839, ओके।
2212689। क्या उसने कोई खर्चा वर्चा किया था? नहीं, कोई खर्चा नहीं दिया क्वेश्चन में। ओके, नेट कंसीडरेशन। अब मुझे बताओ, क्या ये घर उसने या जो भी उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी वो 2007 और 2009 में, अब वो बेच रहा है, तो अब बेच रहा है मतलब 2024 में बेच रहा है ना, तो लॉन्ग टर्म होगी ना। और आपको तो पता ही है कि लैंड बिल्डिंग के केस में इंडेक्सिंग अभी भी कंटिन्यू है। तो यहां पर उसने जो जमीन लिया था, वो जमीन 2007 में लिया था इतने प्राइस में, तो जो जमीन लिया था, ठीक है, तो लैंड पे इंडेक्स कॉस्ट करेंगे। कितने की लैंड थी? 8,66,880, 866,880 इंटू 363 डिवाइड बाय लैंड जो साल में खरीदा था वो 2007-8 था, 2007-8 में लैंड खरीदा था और उसका इंडेक्सिंग था ये वाला। ये 2009-10 में इंडेक्सिंग है 148 और 2024-25 का इंडेक्सिंग है ये रहा। देंगे आपको क्वेश्चन, तो आपको इससे डिवाइड करना है 129 से, 866,880 इंटू 363 डिवाइड बाई 129, तो 24,39,360 ये आपका लैंड का कॉस्ट आया। जो जमीन खरीदे था ना उसका इंडेक्सिंग आया। जमीन थोड़ी बेचा होगा, उसने तो पूरा घर बेचा ना, तो घर भी उसने तो बनाया था ना। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ हाउस, घर कितने में बनाया था? 17,33,968, 17,33,968 और उसमें आपका इंडेक्स नंबर कौन सा आने वाला बेटा? ये रहा 148। 42,52,908। अब अगर मैं माइनस करूं 2,21,26,839 में से, तो आंसर इज 154,34,571। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। और मेरी एक बात समझना, आपने घर बेचा तो घर खरीदा होगा सर, हाँ, तो यहां पर एक बात समझो, सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। और आपने तो दो घर खरीदा है, आपने दो घर खरीदा, क्योंकि आपको देखो यहां पर करोड़ों में गेन हो रहा है, 1,54,00,000 के आसपास का गेन है। तो टैक्स कितना ज्यादा आएगा? तो इस आदमी ने दो घर खरीदे, एक 80 लाख का खरीदा और एक 66 लाख का खरीदा, दोनों कुछ अपने टाइम लिमिट है उसके अंदर ही खरीदा है। सेक्शन 54 की जो टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट के अंदर ही खरीदा हुआ है दोनों घर। तो 80 लाख और 1 करोड़, 80 लाख और 66 लाख दोनों मिला के तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना होता है हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर 2? ये तुम्हारा गेन होता है, अरे ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, ये तुम्हारा क्या है? इन्वेस्टमेंट है। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों लेस कर दूं मिला के, हाँ या ना?
तो इसके लिए एक रूल्स है। क्या रूल्स है, यहां पर ध्यान देना। अगर ये जो गेन है, कैपिटल गेन, अगर ये 2 करोड़ से ज्यादा है, 2 CR से ज्यादा है, तो ओनली वन हाउस एग्जेम्पशन, ओनली एक घर का एग्जेम्पशन ले सकते हैं। कब, अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो। लेकिन कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ से कम है, या एग्जैक्टली 2 करोड़ होगा तो, 2 करोड़ होगा या 2 करोड़ से कम, तो टू हाउस एग्जेम्पशन आपको अलाउड होता है। 2 घर का एग्जेम्पशन आपको कब अलाउ होगा, ये आपको जानना है, बहुत जरूरी है, ये मैंने बताया हुआ है। 2 घर का एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम होता है। और एक दूसरी बात कि इस आदमी ने पहले कभी 2 घर का एग्जेम्पशन अपनी लाइफ में नहीं लिया होगा, क्योंकि 2 घर का एग्जेम्पशन एसएससी को अपनी लाइफ में एक ही बार मिलता है। ठीक है, तो यहां पर इस आदमी ने जो भी एग्जेम्पशन लेना है वो पूरा ले लेगा। ठीक है, पूरे के पूरा एग्जेम्पशन यहाँ पर आप क्लेम कर दोगे, और 1,54,34,571 में 1,46,00,000 माइनस करोगे तो 834,571, ये टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, दोनों घर का मिलेगा, बिकॉज रीजन क्या है कि 2 करोड़ से कम का गेन, 2 करोड़ से ज्यादा का गेन होता तो एक ही घर का एग्जाम्पशन लेना पड़ता, 2 घर का नहीं चलेगा। ठीक है, बात क्लियर। और ये सवाल इसीलिए खास बनता है, तो यहां पर खास ध्यान भी रखना था आपको। ठीक है, बिकॉज इस पूरे क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे सेक्शन 54 के जो रूल्स है वो आपके ध्यान में होने चाहिए, और उसमें खास करके ये वाला। और आपको पता ही है सेक्शन 54 के अंदर एक न्यू रूल्स इस साल से ऐड हुआ है कि जो भी आप एग्जेम्पशन क्लेम करते हो यहाँ पर, ठीक है, वो 10 करोड़ से ज्यादा का क्लेम नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं यहाँ पर 12 करोड़ का गेन करता हूँ और 12 करोड़ का एक घर भी खरीद लेता हूँ, तो भी मेरे को मैक्सिमम 10 करोड़ का ही एग्जेम्पशन मिल सकता है। ये न्यू रूल्स इस साल से अप्लीकेबल। ठीक है, बात क्लियर। तो ये काम हो गया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो हम लोग बाद में लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कैपिटल गेन का नहीं है। पहले कैपिटल गेन के क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। तो ये कैपिटल गेन का है, देखो क्या लिखा है पॉइंट नंबर 9 में। फाइंड आउट टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26, डिटेल गिवन। ओके, सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस है जो 2001 में लिया था, और ज्वेलरी है 2006 में लिया था। लिस्टेड शेयर है 2014 में लिए थे, सॉरी अनलिस्टेड है। लिस्टेड डिबेंचर है जो कि आपने 1990, एक सेकेंड ये क्या कर दिया, यहाँ पर एक ज्यादा हो गया। ठीक है, चलो। अनलिस्टेड डिबेंचर है कंपनी के, और रेसिडेंशियल फ्लैट है बिल्लीमोरा। और ये जो फ्लैट है ना वो उसने खरीदा है, और यहाँ पर फिर से आपको थोड़ा सा डेट में चेंजेस करना है, 2024 कर देना। ठीक है, 2024 कर देना। चलिए, अब यहाँ पर बोला क्या है कि 1/11/2024। अब आप वापस देखो, ये जो तारीख है वो आफ्टर 23/7/2024 के बाद है। और इस तारीख के बाद जब तुम बेचते हो तो आपको पता है इंडेक्सिंग निकल गया, एक्सेप्ट द लैंड एंड बिल्डिंग के केस। ठीक है, तो यहां पर बोला क्या गया, रेसिडेंशियल हाउस जो बिल्ली मोरा वाला जो आपने उसको छोड़ के बाकी सभी एसेट बेचा है, देखो लिखा है एक्सक्लूडिंग रेसिडेंशियल फ्लैट इन बिल्डिंग मोरा। तो इसको छोड़ के बाकी ऊपर जितनी भी एसेट है वो बेच दी, और वो सब इसी तारीख को कारनामा किया आपने। और जो बेचा है उसका जो रिलेवेंट इंडेक्स नंबर है वो आपके पास अवेलेबल है। चलिए देखते हैं कि कैसे करना है। देखो सिंपल सी बात है, आपने 23 तारीख के बाद बेचा है तो इंडेक्सिंग हट गया।
और अभी सिर्फ रेसिडेंशियल हाउस में ही इंडेक्सिंग होगा, और इस हाउस को बेच के जो भी कैपिटल गेन होगा उसमें से आपको ये वाला फ्लैट जो आपने खरीदा है उसका आप एग्जेम्पशन ले सकते हो। फ्लैट बेचा और फ्लैट खरीदा तो एग्जेम्पशन ले सकते हो ना। चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखते जाएंगे सेल्स ऑफ हाउस। बताइए क्या है, कितने में बेचा? 85,40,500 और उसमें खर्चा 40,500 का। तो आपके हाथ में जो पैसे आने वाले वो 85 लाख आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे नेट कंसीडरेशन। चलिए, उसमें माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट। तो जो घर तुमने खरीदा था वो 2001 में खरीदा था, तो 3,85,000 में खरीदा था। और आपको पता है 363 डिवाइड बाई क्या कर लेना, तो 13,97,550 ये आपका लेस हो जाएगा ऊपर वाले अमाउंट से। 71,02,450। अब इस आदमी ने टैक्स बचने से ले, ठीक है, टैक्स के बचने के लिए 30 लाख का क्या खरीद लिया, फ्लैट खरीदा। और आपको देखो पता है कि ये जो उसने खरीदा है ना वो 2024-25 में खरीदा, ये खरीदा गया है, इसका एग्जाम्पशन मिलेगा क्योंकि इसने ये सारी प्रॉपर्टी बेची है, वो उसका तारीख यहाँ पर आपको दे रखा है। तो जैसे ये बेचा उसके दूसरे दिन ही उसने ये खरीद लिया, देखो। तो इसका मतलब इसको एग्जाम्पशन मिलेगा ना, खरीदा नया घर तो 30 लाख, तो यहाँ पर 30 लाख का आपको लिखना है एग्जाम्पशन। अच्छा, इसमें से 30 लाख माइनस करोगे ना, 30 लाख, तो भी तुम्हारे पास 41,02,450 रहने वाला है। और ये तुम्हारा बहुत ज्यादा टैक्स आ जाएगा, ठीक है। अपने को तो थोड़ी भरना है, अपने को तो सिर्फ निकालना है, ठीक है। चलो, तो ये काम खत्म। अभी उसके बाद वाले जितने भी काम है उसको एकदम सिंपल हो गए, क्योंकि यहाँ पर आपने तारीख देखो और तारीख देख के खुश हो जाओ कि नो इंडेक्स है। सीधा कब खरीदा और कब बेचा, बस उसकी बात करो। चलिए बताइए, सेल्स ऑफ ज्वेलरी कितने में बेचा? तो 10,72,500 और उसमें 2,000 का खर्चा हुआ, और उसमें 1,22,000 में उसने ज्वेलरी खरीदी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर 10,72,500, उसमें 2,000 का खर्चा, चले। तो जो भी परचेस कॉस्ट थी वो सीधा माइनस करके बताओ, 9,48,500 हो गया। कोई डाउट इसमें? बस अभी तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस हो गई होगी आप लोग की। अब अनलिस्टेड शेयर कंपनी के 85,000 में खरीदे थे, 5,000 का खर्चा है, और ये 45,000, सॉरी सॉरी सॉरी, 45 में खरीदे थे, सॉरी,
45 में खरीदे थे, 85 में बेचा था, 5,000 का खर्चा, तो 85 माइनस 5,000 करो और फिर माइनस 45,000 करो, खत्म, सिंपल सी बात है। ओके, फाइनली 35,000 का क्या आने वाला है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, बोलिए कंप्लीट है। ओके, चलिए बताइए और क्या है। लिस्टेड डिबेंचर है कंपनी के और 2,28,000 में, और ये आपने 1,350 में माइनस करना है, और ये आपने खरीदा था 126,650 में, बस खत्म। टू लैख 28,000 में से आपने एक्सपेंस माइनस किया, फिर 126,650 माइनस करना है परचेस कॉस्ट। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है कैलकुलेटर का, 266, सॉरी, 226650, ओके, 1 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। और अनलिस्टेड डिबेंचर है, अनलिस्टेड है, एक ही फर्क पड़ता है, देखो यहाँ पर कितने में खरीदा था, 4,04,000 में, माइनस करो 4,000 और फिर माइनस करो 3,03,000। हो गया, इससे आगे लगभग कुछ भी नहीं है, बस खत्म हो गया। क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है, 23 तारीख के बाद अगर सारे टॉपिक अगर आपको बेचने के लिए देते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है, क्योंकि इंडेक्सिंग ऑलमोस्ट रिमूव हो चुका है। चलो टोटल करो। यहां पर सबका टोटल, चलो तो ये आ गया अपना टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बस ये थे आपके सारे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन। ओके, ये इसमें 2024 और 25 के सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो भी आपको नए नए क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, मतलब चेंजेस करके जो आपको मैंने दिए वो। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।